काफ़ी समय पहले की बात है। राधा नाम की एक बूढ़ी औरत गांव के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। रोज़ सुबह वो औरत गांव में जाकर खाने पीने के लिए घर घर से कुछ न कुछ मांग लेती थी और दोपहर को वो घर आकर आराम करती थी, क्योंकि उसे एक वक्त के लायक ही खाना मिल पाता था। इसलिए वह शाम को भूखी ही सो जाती थी। इसी तरह जिंदगी बिताते बिताते उसकी उम्र 75 साल हो गई थी और अब वो लाठी के सहारे चलती थी। एक दिन राधा को जब खाने को कुछ न मिला, तब वह भूख से परेशान होकर अपनी लाठी को लेकर जंगल की ओर चल देती है। दूर दूर तक उसे कोई भी फलों के पेड़ नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस जगह पर बारिश कई वर्षों से नहीं हुई थी। थक हार कर राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो गई थी। राधा वहीं बैठकर सोचने लगी, आज तक मैंने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। जो मिल गया उसी को खाकर जीवन बिता लिया। लगता है आज भूख और प्यास के कारण मैं यहीं पर दम तोड़ दूंगी। मेरी मदद के लिए अब यहाँ कोई नहीं आएगा। राधा यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक चिड़िया उसके पास आकर गिर गई और एक खूंखार बाज उस नन्ही चिड़िया को खाने के लिए उसकी ओर हमला करने के लिए आ गया। ये देखकर राधा ने अपनी लाठी उठाई और उस बाज को वहां से भगा दिया। उसने चिड़िया को उठाया और उसे पानी पिलाया। पानी पी के ही चिड़िया फिर से उड़ने लगी और एक परी में बदल गई। राधा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? राधा ने कहा, परी, मैं अपने लिए ही क्यों मांगू? मुझे पूरे गांव के लिए मांगना है। परी बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि तुम बहुत दयालु हो, तो लो ये जादुई फ्रॉक, इससे तुम गांव वालों की भी मदद कर पाओगी। अचानक परी गायब हो जाती है। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचती है, एक बार इसे पहन ही लेती हूँ। और जैसे ही राधा ने जादुई फ्रॉक को पहना तो वो 21 साल की एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई और उसके चारों तरफ दासी ही थी। और राधा को अब कुछ भी याद नहीं था। वो अपने एक सुंदर महल में रहती थी। उसके पास अब किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी और वो गांव वालों की भी मदद किया करती थी।